हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज स्वाति, योर स्पोकन इंग्लिश एजुकेटर। और आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं डेली कॉन्वर्सेशन में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एयरपोर्ट कॉन्वर्सेशन। अब हम हैं कहाँ पे? मैग्नेट ब्रेन्स पे हैं। आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स का ये चल रहा है स्पोकन इंग्लिश कोर्स। जब अब चाहे वो किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड हो, ICSE, CBSE या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात हो, आपको ये सारा कंटेंट मिलता है यहाँ पे फॉर फ्री। मतलब आपको 1 और 2 चैप्टर्स के बाद किसी तरीके का सब्सक्रिप्शन तो लेना पड़ेगा, लेकिन पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सब्सक्रिप्शन क्या है? वो बेल आइकन दबाया एंड यू आर लाइक टोटली सब्सक्राइब्ड। लेकिन आपको यू डोंट हैव टू पे फॉर एनीथिंग। इजंट दैट गुड? इजंट दैट रियली गुड? यस। सो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डेली कॉन्वर्सेशन में एयरपोर्ट कॉन्वर्सेशन। आप अगर कभी एयरपोर्ट नहीं गए हो, इसका मतलब ये नहीं है कि जाओगे नहीं, है ना? जाना है, राइट? यू आर एम्बिशियस। आप चाहते हो कि आपको बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो ऑफर करें, बुलाएं। चाहे आप डांसर बनना चाहो, गिटारिस्ट बनना चाहो, या फिर आप IAS ऑफिसर बनना चाहो, यू वुड वांट टू ट्रैवल इन अ प्लेन, राइट? इट्स नॉट ओनली बिकॉज इट इज़ क्योंकि वो सोशल स्टेटस वाली बात होती है, इट्स ऑल्सो बिकॉज इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, नाउ एयरपोर्ट कॉन्वर्सेशन जो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, इसमें राइट फ्रॉम when we enter the airport, मतलब जब हम एयरपोर्ट पे एंटर करते हैं तब से लेके फ्लाइट में जब आप बैठे हुए हो, प्लेन के अंदर जब आप बैठे हुए, तब तक की पूरी कॉन्वर्सेशन मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, शैल वी स्टार्ट? चलिए, सबसे पहले जब आप एंट्री गेट पे होते हो, ठीक है, आपको टाटा बाय बाय किया आपने सबको, अपनी फैमिली को, आप जा रहे हो, आपके हाथ में आपका लगेज है और आपने जैसे ही एंटर किया तो सबसे पहले एयरपोर्ट का एंट्री गेट आता है जहाँ पे लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में डिपार्चर। अब ये दूसरे बहुत अलग अलग टर्मिनल्स हो सकते हैं यहाँ पे। तो जब भी आप कभी मतलब फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, तब सबसे पहले अपनी टिकट में जो आपका टिकट होता है उसमें ये चेक करना है आपको कि आपका कौन से टर्मिनल से आप जा रहे हो और कितने बजे की फ़्लाइट है। ये सब बहुत अच्छे से ध्यान से देखो एंड देन यू हैव टू गो। क्या मैं आपकी टिकट और ID कार्ड देख सकता हूँ? सो गार्ड सबसे पहले आपसे पूछेगा आपकी टिकट दिखाइए और ID कार्ड दिखाइए। इतना बोलने की जगह वो सिंपल ये भी कह सकता है कि टिकट एंड ID कार्ड प्लीज़। सो इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? मे आई सी योर टिकट एंड आइडेंटिटी कार्ड। हमने मे क्यों यूज़ किया है? बिकॉज हम बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब वो गार्ड है ना, वो आपको ऐसे जो है मुक्का मार के तो नहीं पूछेगा ना, दिखाओ आई कार्ड दिखाओ अपना, ऐसे नहीं बोल सकता ना, वो गार्ड है वो। ठीक है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो काम कर रहा है अपना। सो ही विल से मे आई सी योर आइडेंटिटी कार्ड एंड योर टिकट। ओके, अब इस पे या तो सिंपली क्या बोलेगा? टिकट एंड ID कार्ड प्लीज। नेक्स्ट इज, आप क्या बोलोगे? जी बिल्कुल। ऑब्वियसली थोड़ी ना बोलोगे क्यों दिखाओ, ऐसी क्या बात है दिखाने में, नहीं दिखाना मुझे, तो बोलेगा निकल जाओ यहाँ से। सो हम ये काम नहीं कर सकते। हम बोलेंगे श्योर, हियर इज माई टिकट एंड माई ID कार्ड। Here is my ticket and my ID card. Or you can say, we are 2 of us. Here are our tickets and passports. पासपोर्ट, अब जब हम पासपोर्ट की बात करते हैं तो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स जो होती है, मैं आपको पूरा अच्छे से क्लियर कर चुकी हूँ। डोमेस्टिक फ़्लाइट्स क्या होती है? जहाँ आप विद इन इंडिया ट्रैवल कर रहे हो, मतलब इंडिया के ही अंदर ट्रैवल कर रहे हो, अपनी ही कंट्री में ट्रैवल कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक फ़्लाइट्स। और जहाँ आप अपनी कंट्री के बाहर जाके ट्रैवल करते हो, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट्स। इंडिया के अंदर आपको पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बट द मोमेंट यू वांट टू ट्रैवल अब्रॉड, अगर आपको फॉरेन ट्रैवल करना है, देन यू वुड नीड योर पासपोर्ट, राइट? सो आप ये भी बोल सकते हो, जैसे कि आप और आपके साथ आपकी वाइफ है, आपके साथ आपके पेरेंट्स हैं, तो आप बता सकते हो देयर आर 2 of us, देयर आर 3 of us, देयर आर 4 of us, मतलब हम 4 लोग हैं, हम 3 लोग हैं। एंड यू कैन शो दी आई कार्ड्स एंड पासपोर्ट्स और टिकट्स। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आप एयरपोर्ट में आपने एंटर किया, एंटर करने के बाद आप जाओगे, सबसे पहले आप कहाँ जाओगे? चेक इन काउंटर पे जाओगे। चेक इन काउंटर पे जाओगे जहाँ पे आपका जो पूरा लगेज है वो लिया जाएगा, आपको बोर्डिंग पास दिया जाएगा। सारे वर्ड्स याद है ना, हम एयरपोर्ट वोकैबुलरी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो एज यू एंटर, अब आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो सकता है, एयर इंडिया एयरलाइंस का चेक इन काउंटर कहाँ है? या कोई भी एयरलाइन जिससे आप ट्रैवल कर रहे हो XYZ, उसका चेक इन काउंटर कहाँ है? क्योंकि देयर आर एयरपोर्ट्स लाइक दिल्ली एयरपोर्ट, मुंबई एयरपोर्ट, ये सब काफ़ी बड़े एयरपोर्ट्स हैं, तो वहाँ पे आपको ढूंढना पड़ता है कि कौन सा है काउंटर। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? वेयर इज़ द चेक इन काउंटर फॉर एयर इंडिया एयरलाइंस? वेयर इज़ द चेक इन काउंटर फॉर सिंगापुर एयरलाइंस?
Where is the check-in counter for Indigo Airlines? Understood? एक और क्वेश्चन हो सकता है, कियोस्क चेक इन कहाँ होगा और कैसे होगा। कियोस्क चेकिंग क्या होता है, जैसे कि आपके पास एटीएम मशीन होती है, उसी तरीके की मशीन्स होती हैं। तो इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन द लाइन, आप लाइन में इतनी देर तक खड़े रहोगे, फिर आप उनको पूरी डिटेल्स दोगे, फिर बोर्डिंग पास बनवाओगे, इससे अच्छा क्या होता है, कियोस्क जो होता है उसमें आप खुद जाओगे, अपना पैन नंबर लिखते हो, मतलब आपका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, टिकट में जो आपका एक नंबर होता है, उस नंबर को लिखते हो, डिटेल्स डालते हो और आपका बोर्डिंग पास वहीं आ जाता है। सो दैट इज़ वेरी ईजी। ये तब जब आपने वेब चेक इन नहीं किया है। वेब चेक इन मतलब आप घर से ही जो है ऑनलाइन चेक इन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद आपको सिर्फ वहाँ पे जाके अपना बोर्डिंग पास दिखाना है, अपना लगेज देना है, इतना ही होता है। सो लेकिन अगर आपको नहीं पता है, आपको पूछना है किसी से, तो आप कैसे पूछोगे, वेयर इज़ द कियोस्क चेक इन, हाउ कैन आई चेक इन यूजिंग कियोस्क। तो अब जैसे वहाँ पे आप देखोगे, कभी भी एयरपोर्ट के अंदर जाओगे ना, तो बहुत सारे लोग होते हैं आपको गाइड करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए, एयरपोर्ट ऑफिशियल्स होते हैं। उनसे पूछो भैया कहाँ है, वेयर इज़ द कियोस्क चेक इन, और आप बोल सकते हो कैसे करना है, हाउ कैन आई चेक इन यूजिंग कियोस्क, ठीक है। अब आते हैं हम चेक इन काउंटर पे, हम आ गए फाइनली, ठीक है। चेक इन काउंटर पे हम फाइनली आ चुके हैं। तो स्टाफ ने हमसे क्या पूछा, गुड आफ्टरनून, वेयर आर यू फ्लाइंग टू टुडे, आज आप कहाँ जा रहे हैं, वेयर आर यू फ्लाइंग टू टुडे। अब एक बहुत ही बेसिक बात क्या होता है ना, अगर उनके पास टाइम है तो वो इतने क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन अगर लाइन बहुत लंबी है ना, बोलेंगे हाँ टिकट दिखाओ, जल्दी दिखाओ, बहुत टाइम नहीं इतनी सारी बकर करने का, ठीक है। सो गुड आफ्टरनून, वेयर आर यू फ्लाइंग टू टुडे, आज आप कहाँ जा रहे हैं। आपने बोला दिल्ली। अब इसमें थोड़ा सा पोलाइटनेस दिखाना और बोलना गुड आफ्टरनून और वेरी गुड आफ्टरनून दिल्ली। मे आई हैव योर टिकट एंड ID कार्ड प्लीज़, क्या मैं आपकी टिकट और ID कार्ड देख सकता हूँ। हियर यू गो, हियर यू गो मतलब ये नहीं कि यहाँ से तुम चले जाओ, हियर यू गो का मतलब होता है ये रहा। मतलब जैसे आपसे किसने बोला यार डू यू हैव 5 रुपीज़, हियर यू गो। किसी ने आपसे बोला हे डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन, हो हियर यू गो। इस हियर यू गो का मतलब होता है ये रहा, जो सामने वाले ने मांगा आपने दे दिया, ठीक है। थैंक यू, प्लीज़ अलाउ मी अ मिनट फॉर वेरिफिकेशन, हाउ मच लगेज डू यू हैव। अब वो बोलेंगे थैंक यू, प्लीज़ अलाउ मी अ मिनट, मतलब मुझे 1 मिनट की जो है टाइम दीजिए, अलाउ कीजिए, ताकि मैं इस चीज़ को वेरीफाई करूं, मतलब आपका डेट, आपकी फ़्लाइट का टाइम, आपका फ़्लाइट नंबर मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूं। हाउ मच लगेज डू यू हैव, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन के लिए टाइम हो या नहीं हो उनको पूछना ही पड़ेगा, कितना लगेज है आपके पास, हाउ मच लगेज डू यू हैव। अब मैंने लगेज के आगे मच क्यों लगाया है, मैनी क्यों नहीं लगाया। आप ये बोलोगे मैम मेरे पास तो कितना नंबर है, 1 ट्रॉली, 2 ट्रॉली, 3 ट्रॉली, नहीं। अगर मैं ट्रॉलीज़ की बात करूंगी तो मैं बोलूँगी हाउ मेनी ट्रॉलीज़ या हाउ मेनी बैग्स डू यू हैव। लेकिन लगेज जो होता है ये टोटल चीज़ को बोलते हैं हम, इसको आप काउंट नहीं कर सकते, लगेज को काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम लगेज के आगे हाउ मच यूज़ करते हैं, हाउ मेनी लगेज नहीं बोलते। ऑल्सो लगेज का प्लूरल नहीं होता, लगेज का लगेजेस नहीं हो जाएगा, 2 बैग है तो 2 लगेजेस लेके जा रहा हूँ मैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सो हाउ मच लगेज डू यू हैव, तब आप बताओगे वी हैव 2 बैग्स फॉर चेक इन एंड 1 हैंड बैगेज। अब ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, चेक इन बैगेज वो बैगेज होता है जब आप चेक इन काउंटर पे जाते हो तो उसको वहाँ छोड़ देते हो और वो सीधा फ्लाइट में, जैसे ना उनका जो एक कंपार्टमेंट होता है जहाँ सारे सिर्फ बैग्स रखे जाते हैं, वो वहाँ पे आ जाता है वहाँ से। मतलब आपको पूरे टाइम अपने साथ वो कैरी नहीं करना पड़ता, ठीक है। जैसे हम ट्रेन में जाते हैं तो हमारे बैग्स पूरे टाइम हमारे साथ कैरी करने पड़ते हैं ना, एक नज़र देखनी पड़ती है उस पर, कोई आ तो नहीं रहा है, पूरे टाइम सोते भी रहो तो ऐसा दिखते हैं हाँ भैया इंपॉर्टेंट सामान है उसमें, एक हाथ रख के सोते हैं कि भाई हिलेगा ना तो कुछ पता चल जाएगा। सो यहाँ फ्लाइट में ऐसा नहीं करना रहता। अब एक जो इसके अलावा जो हैंड बैगेज होता है, जो या जिसको आप केबिन बैगेज बोलते हो, वो मैक्सिमम 6 kgs या 7 kgs का हो सकता है, जिसको आप ओवरहेड बिन में रखते हो। मतलब प्लेन में जो ऊपर जो एरिया होता है, जैसे बस में होता है ना, वैसे ही प्लेन में भी होता है, वहाँ रखते हो, उसको ओवरहेड कहते हैं क्योंकि हेड से ऊपर होता है ना, इसलिए। ये सब बता चुकी हूँ मैं आपको, याद रखना आप। तो आपने जैसे ही बताया हमारे पास 2 चेक इन के लिए बैगेजेस है, मतलब 2 आपके साथ यहाँ से ही चल जाएंगे और 1 हैंड बैगेज है बस। तो उन्होंने कहा दैट्स फाइन, काइंडली पुट योर चेक इन बैगेज ऑन द कन्वेयर बेल्ट।
अब ये याद रखो क्या होता है, जैसे आपने बैग बता दिया ना, अब आपको उनका वेट चेक करवाना पड़ता है, क्योंकि अगर वो ओवरवेट हुए तो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। सो क्वेश्चन इज दैट्स फाइन, मतलब वो ठीक है, काइंडली पुट योर चेक इन बैगेज, पुट योर चेक इन बैगेज, बैगेजेस नहीं, पुट योर चेक इन बैगेज ऑन द कन्वेयर बेल्ट। कन्वेयर बेल्ट होता है जो रिवॉल्विंग बेल्ट होता है, तो जैसे आप उस पर रख देते हो, वेट चेक हो जाता है, इफ इट्स ऑल राइट तो वो एक बटन प्रेस करते हैं, वो आगे चला जाता है, ठीक है। श्योर, आपने श्योर किया। अब जो है यहाँ पे, अब क्या हो सकता है, अलग अलग सिनेरियोज हो सकते हैं। इधर पे आपके पास क्वेश्चन हो सकते हैं जो आप स्टाफ से करना चाहोगे। इज माई फ्लाइट ऑन टाइम, इज माई फ्लाइट ऑन टाइम का मतलब होता है क्या मेरी जो फ्लाइट है, मेरा जो प्लेन है वो टाइम पे है, मतलब वो डिले तो नहीं है, लेट तो नहीं हो रहा है। दूसरा, व्हेन शुड आई बी एट द गेट। अब वैसे तो वो आपको बताते हैं, जब आपको वो आपका बोर्डिंग पास देते हैं ना, तब बताते हैं आपका ये गेट नंबर है, ये आपका बोर्डिंग टाइम है। आप पूछ भी सकते हो कि मुझे गेट पे कितने बजे होना है, व्हेन शुड आई बी एट द गेट। एक और है, वेयर इज द बोर्डिंग गेट, वेयर इज द बोर्डिंग गेट। जैसे आपने बोला कहाँ से जाना है, इफ इट इज अ बिग एयरपोर्ट, आपको नहीं पता, आप बोलोगे कहाँ से जाना है, एंड दे विल असिस्ट यू, वेयर इज द बोर्डिंग गेट, वेयर इज द वॉशरूम। अब आपको पूछना है वेयर इज द वॉशरूम, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, राइट, तो वो बता देंगे, डोंट वरी। कैन आई गेट अ विंडो सीट। अब ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है। कुछ लोगों को आयल सीट पसंद होती है, मतलब कॉर्नर वाली, कुछ लोगों को विंडो सीट पसंद आती है। तो आप ये पूछ सकते हो एज पर योर प्रेफरेंस, आप पूछ सकते हो कि कैन आई हैव अ लाइक कुड आई हैव अ विंडो सीट, मे आई हैव अ विंडो सीट, कुड यू चेक इफ आई कैन गेट अ विंडो सीट, कुड यू प्लीज चेक, क्या आप प्लीज देख सकती हैं, इफ आई कैन गेट अ विंडो सीट, अगर मुझे एक विंडो सीट मिल जाए तो। नाउ अब आपके पास एक सिनेरियो आ रहा है कि आपने जो आपका जो बैगेज है ना, वो जो वेट उसकी लिमिट होती है उसको वो क्रॉस कर गया है, तब कैसा कॉन्वर्सेशन हो सकता है। स्टाफ ने कहा, मैम आई बिलीव यू हैव एक्सीडेड योर लगेज वेट लिमिट, आई बिलीव, मुझे लगता है, यू हैव एक्सीडेड, आपने क्रॉस कर दी है योर लगेज वेट लिमिट, आपका जो लगेज का जो वेट लिमिट है, जैसे सपोज इट इज 15 kgs और लेट्स से 20 kgs, तो आपका जो बैग है लेट्स से 25 kgs का है, तो आप 5 kgs एक्स्ट्रा या 10 kgs एक्स्ट्रा ले रहे हो, ठीक है। तो आई बिलीव यू हैव एक्सीडेड योर बैगेज, मतलब लगेज लिमिट। ओह, हाउ मेनी kg ओवर आर वी, कैसे पूछोगे, अच्छा कितना एक्स्ट्रा हुआ है, कितने केजीज एक्स्ट्रा हुआ है, हाउ मेनी केजीज ओवर आर वी, एक्स्ट्रा आर वी नहीं पूछते हम, क्या बोलते हैं, ओवर, मतलब जो एक लिमिट है उससे कितना ऊपर है। Your check-in baggage is 32.5 kg, ma'am, which means you have exceeded by 2.5 kg. आपका जो चेक इन बैगेज है वो 32.5 kg का है, इसका मतलब आप जो हो 2.5 किलो ज़्यादा लेके चल रहे हो। You have exceeded by 2.5 kgs. सो अब पैसेंजर ने पूछा, सो व्हाट डू यू एडवाइस अस टू डू, तो आप क्या एडवाइस करोगे, मतलब मुझे क्या करना चाहिए इस वक्त, व्हाट वुड यू एडवाइस अस टू डू। तो उसने क्या बोला, यू कैन टेक सम टाइम, आप थोड़ा टाइम ले लो, एंड रीअरेंज योर लगेज ओवर देयर मैम। अब आपको उन्होंने क्या बोला, या तो आप थोड़ा टाइम लो और अपना जो लगेज है उसे रीअरेंज करो। यहाँ उनका रीअरेंज से मतलब ये है कि उसमें से अगर कोई सामान आप हाथ में कैरी कर सकते हो तो कर लो, या आप कोई सामान छोड़ सकते हो तो उसको छोड़ दो, ठीक है। और पे फाइन विच इज 600 INR पर kg, या तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा जिसका है कि आपको 1 किलो के लिए 600 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे इट्स लाइक 12 एंड देन 30 40 15 जो है 1500 रुपीज़ आपको सिर्फ किसके लिए पे करने पड़ेंगे, 2.5 किलो के लिए। एंड ट्रस्ट मी, इससे एक्सपेंसिव होता है। सो पैसेंजर ने कहा, ऑल राइट देन आई वुड लाइक टू रीअरेंज माई लगेज। तो उसने बोला मुझे जो है पैसे नहीं पे करने, तो आई वुड लाइक टू रीअरेंज माई लगेज। अब इसके बाद 10 मिनट के बाद क्या हुआ, पैसेंजर आई, देयर यू आर मैम, ऑल डन, कि ये देखो मैंने पूरा अरेंज कर दिया। तो स्टाफ ने क्या बोला, वेरी वेल मैम, काइंडली पुट योर लगेज ऑन द कन्वेयर बेल्ट, मतलब आपका जो लगेज है वापस उसे बेल्ट पे रखो। श्योर। एंड देन स्टाफ ने क्या बोला, वुड यू लाइक अ विंडो और एन आइल सीट। उसने पूछा आपको कौन सी सीट चाहिए, विंडो चाहिए या आइल सीट चाहिए। एन आइल और विंडो सीट प्लीज। अब आपके प्रेफरेंस के हिसाब से बोल सकते हो, अगर आइल है तो उसके आगे एन आएगा बिकॉज ये एक वोवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है, एन आइल और
a window seat please. Next is there anything fragile in your bags? अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आएगा कि आपके बैग में कुछ फ्रेजाइल तो नहीं है। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है? कोई ऐसी चीज़ जो बहुत इजीली ब्रेक हो सके। तो जैसे अगर आप मान लो आपके सूटकेस में कुछ कांच का आइटम है या कुछ ऐसा है जो इजीली ब्रेक हो सकता है, तो उसके आगे वो एक स्टिकर लगाते हैं जिसमें लिखा होता है फ्रेजाइल। इसका मतलब कि इसको लेके ऐसे पटक मत देना, इसको बहुत ही केयरफुली हैंडल करना है। ओके, सो शी सेड नो थैंक्स, बात खत्म हो गई। फाइन मैम। अब देखो वो लोग हमेशा किस तरीके से बताते हैं आपको आपके फ्लाइट के बारे में। हेयर इज़ योर बोर्डिंग पास, ये एकदम ऐसे ही बताएंगे, ठीक है। हेयर इज़ योर बोर्डिंग पास, आपको आपका बोर्डिंग पास दिखाया जाएगा। एंड बैगेज टैग्स आर बिहाइंड योर बोर्डिंग पास। अब यूजुअली अब ना बैगेज टैग नहीं लगाते, अदरवाइज जो आप हैंड में कैरी कर रहे हो उसमें आप एक टैग लगाते हो। योर बोर्डिंग टाइम इज़ 14:25 PM। आपको मैं टाइम को कैसे रीड करना है बता चुकी हूँ। 14:25 का मतलब होता है दोपहर के 2:25, और फिर वो बताते हैं एट गेट नंबर 13, तो आपको गेट नंबर भी बताया जाता है। हैव अ सेफ फ्लाइट, थैंक यू फॉर चूजिंग एयर इंडिया। अब इस तरीके से ही आपको बताया जाएगा कि आपका बोर्डिंग टाइम ये है, आपका बोर्डिंग गेट ये है। फाइनली पैसेंजर ने क्या कहा? थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। उन्होंने अपना बोर्डिंग पास लिया और आगे वो कहाँ पे गए? आगे जाएंगे वो सिक्योरिटी में। लेकिन सपोज आप चेक इन करने के लिए गए, लेकिन आपके पास एक और प्रॉब्लम हो गई, आपकी फ़्लाइट डिलेड है। आपकी जो फ्लाइट है वो डिलेड है। डिलेड का मतलब क्या होता है? आपकी फ़्लाइट लेट है। सपोज़ आपको 12 बजे की आपकी फ़्लाइट थी, वो 3 बजे हो गई। अब इस सिनेरियो में जो ऐसे घर वर जा रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सपोज़ आपकी एक कनेक्टिंग फ़्लाइट है, मतलब मुझे लेट्स से जाना है बैंगलोर, लेकिन भोपाल टू बैंगलोर की डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है। सो मैं जाऊँगी भोपाल टू मुंबई एंड मुंबई टू बैंगलोर। अब मेरी जो पूरी कनेक्टेड फ़्लाइट है वो ऐसी है कि मुझे सुबह 9 बजे मैं यहाँ से निकलूँगी, 10 बजे या 11 बजे जो है मैं मुंबई पहुंचूंगी, और मेरी 11:30 या 12 बजे की फ़्लाइट है। तो क्या हुआ? अब अगर मेरी ये फ़्लाइट डिले हो गई तो वो वाली फ़्लाइट छूट जाएगी। तो यहाँ एक सिनेरियो देखते हैं कि आप कैसे बात करोगे। एक्सक्यूज़ मी, आई एम ऑन द फ्लाइट टू दिल्ली, व्हेन विल इट डिपार्ट नाउ? उसने बोला कि मैं ये दिल्ली की फ़्लाइट पे हूँ, ये डिपार्ट कब करेगी का मतलब क्या होता है? अब ये कब रवाना होगी, ये कब निकलेगी? इट हैज़ बीन डिलेड फॉर 2 hours, द एयरलाइन विल कीप यू पोस्टेड। तो अब स्टाफ ने बोला 2 घंटे से लेट हो गई है, वो डिले हो गई है, एयरलाइन आपको बताता रहेगा, पोस्ट करता रहेगा कि कब निकलना है। आई हैव अ 4 o'clock मीटिंग इन दिल्ली, आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट। उसने बोला ओ माई गॉड, 2 घंटा लेट है, तो मेरी तो 4 बजे मीटिंग है दिल्ली में, मैं तो नहीं कर पाऊँगा। सॉरी बट देयर इज़ नथिंग आई कैन डू। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, आप अपनी लाइफ में अलग अलग जगह यूज़ कर सकते हो। सॉरी, लेकिन इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। बोलना पड़ता है ना कभी कभी, तो आप क्या बोलोगे? सॉरी बट देयर इज़ नथिंग आई कैन डू। बट देयर इज़ नथिंग आई कैन डू, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर पीपल इन हियर इन द सेम बोट। अब ये देखो यहाँ पे क्या यूज़ किया है, देयर आर लॉट्स ऑफ अदर पीपल हियर इन द सेम बोट। एयरपोर्ट की बात होती है, बोट कहाँ से आ गई? टू बी इन द सेम बोट का मतलब होता है सेम सिचुएशन में होना, मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सिमिलर सिचुएशन में हैं। आर देयर एनी अदर फ्लाइट्स टू दिल्ली? तो पैसेंजर ने पूछा दिल्ली के लिए कोई दूसरी फ्लाइट है? येस, देयर इज़ a 1 PM डिपार्चर बट इट्स फुली बुक्ड। एक बजे की फ़्लाइट है। उसने बोला हाँ, एक 1 PM की फ़्लाइट है, लेकिन वो टोटली बुक हो चुकी है। कैन यू पुट मी ऑन द वेटिंग लिस्ट? उसने बोला ठीक है, बुक हो गई है ना, लेकिन हो सकता है कोई लास्ट मोमेंट पे हट जाए, तो आप मुझे वेटिंग लिस्ट पे डाल दो। कैन यू पुट मी ऑन द वेटिंग लिस्ट? अब आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो, या फिर आप मान लो कहीं ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ क्यू में आप खड़े हुए हो, तो आप बोल सकते हो कुड यू पुट मी ऑन द वेटिंग लिस्ट। तो उसने कहा आई विल ऐड यू टू द लिस्ट। ठीक है, मैं आपको लिस्ट में ऐड कर देती हूँ, बट डोंट होल्ड योर ब्रेथ। डोंट होल्ड योर ब्रेथ मतलब इस पे बहुत ज़्यादा विश्वास मत करना। देर आर क्वाइट अ फ्यू पीपल ऑलरेडी ऑन द लिस्ट, बहुत सारे लोग ऑलरेडी वेटिंग लिस्ट में हैं। कैन आई फ्लाई अनदर एयरलाइन? तो फिर पैसेंजर पूछता है ठीक है, आपकी जो फ्लाइट है भी नहीं, जो है वो पूरी बुकड है, तो क्या मैं दूसरी एयरलाइन से ट्रैवल कर सकता हूँ? अदर एयरलाइंस वोंट ऑनर योर एयर इंडिया एयरलाइंस टिकट। अब यहाँ पे ऑनर का मतलब क्या होता है? यहाँ पे देखो, ये सारे मैंने आपको लिया हुआ है। जैसे डोंट होल्ड योर ब्रेथ का मतलब है डोंट काउंट ऑन इट, मतलब उस पर विश्वास मत करो, उस पर भरोसा मत करो। उसके बाद जो है यहाँ पे
फुल्ली बुक्ड का मतलब क्या है, जहाँ कहीं कोई अवेलेबिलिटी नहीं है। एंड ऑनर ए टिकट का मतलब होता है टू एक्सेप्ट अ टिकट। अगर किसी ने कहा कि आप जो हो, मैंने मान लो 5000 की टिकट ले ली है और मेरी फ़्लाइट डिले भी हो गई, इसका मतलब क्या हो गया, डिले भी हो गई, मैं जा भी नहीं सकता, और 5000 बाद तो मैंने क्या पूछा, इस टिकट से मैंने 5000 तो पे किया है, क्या मैं कोई दूसरी फ़्लाइट से जा सकता हूँ? तो क्या आया रिप्लाई, अदर एयरलाइंस वोंट ऑनर योर एयर इंडिया एयरलाइंस टिकट, मतलब बाकी जो एयरलाइंस हैं वो इस टिकट को कंसिडर नहीं करेंगी। ओह फॉर क्राइंग आउट लाउड, दिस इज सो अनोइंग। ओह फॉर क्राइंग आउट लाउड, अब इसका मतलब क्या होता है, एन एक्सप्रेशन वन सेज व्हेन अनॉयड और एंग्री। अब बहुत दिमाग खराब है आपका, तो आप बोलते हैं ओह फॉर क्राइंग आउट लाउड। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे किसी ने आपके साथ कुछ गलत कर दिया तो आप ये बोल सकते हो, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। तो जो आपकी जो स्टाफ है उसने सिर्फ इतना कहा, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, रुकावट के लिए खेद है। टॉम ने कहा, लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ माई माइंड, आई वोंट बी यूजिंग दीज एयरलाइंस अगेन एनी टाइम सून। उसने बोला, लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ माई माइंड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस थिंग, टू गिव समवन अ पीस ऑफ माई माइंड, मतलब ये बताना कि वो एग्जैक्टली क्या सोचता है। लेट मी गिव यू अ पीस ऑफ माई माइंड मतलब मैं एग्जैक्टली क्या सोच रहा हूँ ना, मैं वो बताता हूँ। और उसने क्या बोला कि अब मैं तुम्हारी जो एयरलाइन है उस पर बहुत टाइम तक ट्रैवल ही नहीं करूँगा, इट्स लाइक अ नुकसान ना। सो दिस इज अनदर like you know way, जब another situation that can arise at the check-in point, ठीक है। अभी ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। कीप समवन पोस्टेड, कीप समवन पोस्टेड का मतलब है उसे इन्फॉर्म करके रखना। जैसे कि आपने किसी कंपनी में कॉल किया, कंपनी में कॉल करके आपने इंटरव्यू के लिए पूछा, तो उन्होंने क्या कहा कि अभी तो कोई ऑफर नहीं है, अभी तो कुछ मतलब पोजीशन नहीं है, बट आई विल कीप यू पोस्टेड, मतलब मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूँगी। टू अपडेट समवन, टू गिव समवन द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन। ओके, नो वे मतलब नो चांस। Put someone on a waiting list का मतलब क्या होता है, to add somebody to a list of people waiting for a service। चाहे आप रेस्टोरेंट में जाओ, चाहे आप एक बार में जा रहे हो, पब में जा रहे हो, या फिर आप कहीं पे भी जा रहे हो, तो आपको वहाँ पे क्या है, जहाँ बहुत लंबी क्यू है या लोग अंदर हैं, तो आप क्या बोलो कि मुझे वेटिंग लिस्ट में डाल दो, मतलब जैसे कोई उठेगा तो उसके बाद आप मुझे टर्न दे देना। ओके, और क्वाइट अ फ्यू मतलब उसने बोला था बहुत सारे लोग जो हैं वेटिंग लिस्ट में है, क्वाइट अ फ्यू का मतलब होता है बहुत सारे, मैनी। स्टैंड बाय का मतलब होता है टू वेट फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन। अब जो क्वाइट अ फ्यू है, क्वाइट अ फ्यू का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, अ फेयरली लार्ज नंबर। तो जैसे आप कह सकते हो क्वाइट अ फ्यू स्टूडेंट्स हैव अप्लाइड फॉर द स्कॉलरशिप, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया है। मैनी स्टूडेंट्स मत बोलो, अब क्या बोलोगे, क्वाइट अ फ्यू। यहाँ एक एग्जाम्पल देखो, क्वाइट अ फ्यू पैसेंजर्स वर स्टक एट कैनेडी एयरपोर्ट overnight after their flights were cancelled due to bad weather। अब यहाँ पे एक ही सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए। quite a few passengers का मतलब क्या हो गया, many passengers were stuck। stuck का मतलब क्या होता है, फंस जाना। स्टक का मतलब क्या होगा, फंस जाना। तो जैसे अगर मान लो आपकी फ्लाइट डिले हो गई है, अब आप क्या करोगे, वापस तो घर जा नहीं सकते, तो आप वहाँ पे फंस गए हो, यू आर स्टक। अब जैसे कहीं स्नो स्टॉर्म हो गया, मतलब होता है ना बर्फबारी हो जाती है या रोड खराब हो जाती है, तो आप रास्ते में फंस जाते हो, तो आप बोलोगे आई एम स्टक। ठीक है। ओवरनाइट का मतलब होता है रात भर, ओवरनाइट मतलब पूरी रात, सारी रात। आफ्टर देयर फ्लाइट्स वर कैंसिल्ड ड्यू टू बैड वेदर। ड्यू टू का मतलब होता है जब आप कोई कारण बता रहे हो, तो ड्यू टू बैड वेदर, ड्यू टू बैड वेदर आई वॉज स्टक, मतलब खराब मौसम के कारण मैं फंस गया था। अंडरस्टूड। और एक और है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है और कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए वेट करना। तो जैसे एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, पैसेंजर्स फॉर फ्लाइट 52 टू डलास, योर फ्लाइट हैज़ बिन डिलेड, प्लीज स्टैंड बाय। मतलब आपको एक अनाउंसमेंट सुनाई दिया कि पैसेंजर्स जो इस पर्टिकुलर फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं, आपकी फ़्लाइट डिले हो चुकी है, प्लीज़ स्टैंड बाय। प्लीज़ स्टैंड बाय का मतलब होता है कि अभी हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, आप लोग धैर्य रखिए। प्लीज़ स्टैंड बाय मीन्स आपको आगे की इन्फॉर्मेशन का पता चलता रहेगा। अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। चेक इन हो गया। अब देखो ऑब्वियस सी बात है, रियल लाइफ में चेक इन पे भी बहुत सारे सिचुएशन आ सकते हैं। आपका झगड़ा हो सकता है, कहीं आपका बोर्डिंग पास जो होता है उसमें कोई इशू आ सकता है, अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है। सो सिक्योरिटी चेक देखते हैं अब हम।
आपका जैसे ही चेक इन हुआ, चेक इन के बाद आप जाओगे सिक्योरिटी चेक के लिए। सिक्योरिटी चेक मीन्स देयर आर टू पीसेस ऑफ इक्विपमेंट इन सिक्योरिटी। जब आप सिक्योरिटी के लिए जाते हो दो चीज़ें होती हैं, यू पुट योर बैग्स थ्रू द एक्सरे मशीन। तो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो ये जो है एक एक्सरे मशीन है। तो जब आप सिक्योरिटी चेक के लिए जाते हो, आपके हाथ में जो एक सिंगल बैगेज होता है वो हुआ, आपकी जैकेट हुई, आपका बेल्ट हुआ, आपके शूज़ हुए, ये सब आपको एक ट्रे में रख के जो है ये इस बेल्ट पे रखना पड़ता है, जो एक्सरे के थ्रू चेक होता है कि उसमें कहीं भी ऐसा कुछ तो नहीं है जो आप कैरी नहीं कर सकते। जैसे नेल कटर हुआ, नेल फाइलर हुआ, कोई भी शार्प चीज़ आप कैरी नहीं कर सकते, तो वो हटा देते हैं। दूसरा होता है, एक तो ये हो गया, दूसरा होता है एंड यू वर्क थ्रू द मेटल डिटेक्टर। और एक मेटल डिटेक्टर होता है जो यहाँ पे आगे रहेगा। मेटल डिटेक्टर जैसे हम किसी मॉल में जाते हैं तो भी होते हैं ना मेटल डिटेक्टर्स, तो वो आपको चेक करते हैं। तो आपको चेक किया जाता है थरोली कि आपने अपनी बॉडी में कहीं कुछ लगाया तो नहीं हुआ है। कुछ लोग होते हैं जो लोग कहीं से छुरी चाकू रख के से क्वालिटी में लेके जाते हैं, तो ऐसा कुछ तो नहीं किया आपने, वो चेक करने के लिए मेटल डिटेक्टर से आप जाते हो। सम एयरपोर्ट्स ऑल्सो यूज अ बॉडी स्कैनर फॉर अ मोर केयरफुल चेक। और ये भी होता है, मेटल डिटेक्टर आपने क्रॉस कर दिया, इसके बाद उनके हाथ में एक स्कैनर होता है जिसको वो आपको ऐसे ऐसे से लगा के देखते हैं, फिर बोलते हैं पलट, मतलब पलट नहीं बोलते, बोलते हैं प्लीज़ टर्न अराउंड, और उसके बाद फिर आपको चेक करते हैं एंड देन यू मूव फॉरवर्ड। ठीक है, नाउ अब यहाँ पे एक सिनेरियो देखो। Please lay your bags flat on the conveyor belt and use the bins for small objects. यहाँ पे जैसे ही आप सिक्योरिटी के लिए जाते हो ना, तो वो ये अनाउंसमेंट करते रहते हैं, प्लीज़ ले योर बैग्स। ले योर बैग्स मतलब यहाँ पे जैसे ये बेल्ट है, इस पे अपना बैग रख दीजिए। लिटाओगे ना, ऐसे खड़ा नहीं रखोगे ना, धड़ाम से आवाज़ आएगी गिरने की। सो प्लीज़ ले योर बैग्स मतलब अपने बैग्स लिटा दीजिए ऑन द कन्वेयर बेल्ट। अब क्योंकि ये बेल्ट भी मूव करता है इसलिए इसको भी कन्वेयर बेल्ट कहते हैं। एंड यूज़ द बिन्स फॉर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। बिन्स मतलब छोटी छोटी ट्रे होती है जिसमें आप अपना मोबाइल सब कुछ रखते हो। मतलब जब आप ये मेटल डिटेक्टर से क्रॉस करते हो ना, तब आपके पास सिर्फ और सिर्फ आपका बोर्डिंग पास होना चाहिए एंड नथिंग, नॉट इवन योर फोन। अब आपने क्या पूछा, एक सिक्योरिटी ऑफिशियल से पूछा आपने, डू आई नीड टू टेक माई लैपटॉप आउट ऑफ द बैग। और यस, ये आपको करना होता है। बैग में लैपटॉप अगर है तो लैपटॉप को निकाल के अलग से ट्रे में रखना पड़ता है। सो उसने क्या पूछा, डू आई नीड टू टेक ऑफ माई लैपटॉप आउट ऑफ द बैग, टेक माई लैपटॉप आउट ऑफ द बैग। सो इस पर क्या रिप्लाई आया, येस यू डू, येस यू डू, हाँ आपको ये करना है। टेक ऑफ योर जैकेट एंड टेक योर शूज एंड योर शूज टू। आपका जैकेट भी निकालो, अपने शूज भी निकालो, ये सब निकालना पड़ता है। एज यू वॉक थ्रू द मेटल डिटेक्टर, बीप 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 बीप। जैसे आपने मेटल डिटेक्टर से आपने अंदर गए तो अचानक से आवाज़ आने लगी, बीप बीप बीप, मतलब कुछ तो गलत है। सो प्लीज स्टेप बैक। तो उन्होंने क्या कहा, रोका आपको, बोला प्लीज़ आप पीछे होइए। डू यू हैव एनीथिंग इन योर पॉकेट्स, कीज़, सेल फोन, लूज चेंज। तो उसने पूछा क्या आपकी पॉकेट में कुछ ऐसा है, कीज़ चाबी है, या आपके सेल फोन है, या कुछ खुला छुट्टा है, मतलब 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का टाइप्स। आई हैव माई कीज़। तो आपने क्या बताया, आई हैव माई कीज़, हाँ मेरी चाबियाँ हैं मेरे पास। दैट्स द प्रॉब्लम, मतलब यही तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से बीप बीप आवाज़ आ रही थी। Put your keys in this bin and walk through the scanner again. अपनी जो चाबियां हैं उसको इस बिन में रखो, एक ट्रे थी वहाँ पे, और वापस वॉक करो ये देखने के लिए और कुछ तो नहीं है। ओके, कम ऑन थ्रू। ही गोज थ्रू द मेटल डिटेक्टर अगेन। तो फिर वो वापस जो है मेटल डिटेक्टर से जाता है। यू आर ऑल सेट, हैव अ नाइस फ्लाइट। यू आर ऑल सेट का मतलब आप जम गए हो, ये नहीं होता है ना। हम आइसक्रीम सेट करते हैं लेकिन इंसानों को सेट नहीं करते। यू आर ऑल सेट का मतलब है कि अब आप बिल्कुल सब तरीके से तैयार हो, अब आप आगे जा सकते हो। यू आर ऑल सेट, क्लियर। अब सिक्योरिटी चेक में आपके पास कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं। वेयर इज द, जैसे सिक्योरिटी चेक हो गया, अब जैसे सिक्योरिटी चेक हो जाता है ना, तो अब आप फ्री हो, मतलब आप एयरपोर्ट को घूम सकते हो, शॉप्स पे जा सकते हो, कुछ खा सकते हो, डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है। टाइम नहीं और आप खाओगे तो फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा, टाटा बाय बाय करके वापस आना पड़ेगा और आपके पैसों का नुकसान हो जाएगा। अगर आप वो नहीं चाहते हो तो टाइम का ख्याल रखना है। नाउ you can have questions like where is the internet lounge। इंटरनेट लाउंज मतलब जैसे वहाँ लाउंजेस रहते हैं जहाँ आप बैठ के अपना ऑफिस का काम कर सकते हो क्योंकि वहाँ इंटरनेट बहुत अच्छा चलता है। दूसरा है वेयर इज़ द स्मोकर्स लाउंज। तो जितने भी लोग स्मोक करते हैं वो पूछेंगे वेयर इज़ द स्मोकर्स लाउंज।
मतलब वहाँ पे स्मोकिंग एरिया होता है, तो आप उस रूम में जाके स्मोक कर सकते हो, ठीक है। नाउ अब जैसे ये हो गया, अब आप शॉप कर रहे हो, आप कुछ खा रहे हो, आप घूम फिर रहे हो। अब जैसे ही आप अपने फाइनली गेट पे पहुंच गए, आप जैसे ही गेट पे पहुंच जाओगे तो गेट पे कैसे कैसे अनाउंसमेंट होते हैं, देयर हैज़ बीन अ गेट चेंज। सपोज आपका गेट नंबर था F20, सपोज आपके गेट का नंबर था F20, लेकिन आपका जो गेट नंबर है वो F20 से E27 हो गया है, चेंज हो गया आपका गेट नंबर, तो अनाउंसमेंट होगा देयर हैज़ बीन अ गेट चेंज। दिस मीन्स द फ्लाइट विल लीव फ्रॉम अ डिफरेंट गेट। इसका मतलब जो फ्लाइट जो है जहाँ पे अभी F20 से जाने वाली थी वो E27 से जाएगी। या वो कह सकते हैं डैश फ्लाइट इज नाउ बोर्डिंग। एयर इंडिया फ्लाइट, लेट्स फ्लाइट का नंबर हुआ लेट्स से AI642, सो एयर इंडिया फ्लाइट AI642 इज नाउ बोर्डिंग। इस नाउ बोर्डिंग का मतलब होता है आप जो डिपार्चर लाउंज में बैठे होते हो, जब आप अपने गेट के सामने बैठे होते हो, वेट कर रहे हो बोर्डिंग के स्टार्ट होने का, तब उसके बाद एक अनाउंसमेंट होता है कि बोर्डिंग स्टार्ट हो चुका है, अब आप लाइन में लग सकते हो। प्लीज हैव योर बोर्डिंग पास एंड आइडेंटिफिकेशन रेडी फॉर बोर्डिंग। अब क्या होता है, जब सबको जल्दी होती है ना, तो वहाँ पे एक अनाउंसमेंट होता है कि आप अपना बोर्डिंग पास और अपना आइडेंटिफिकेशन कार्ड इसको रेडी रखिए दिखाने के लिए। दिस इज द फाइनल बोर्डिंग कॉल फॉर। अब क्या होता है, जब सब लोग आ जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा लेट ही चलते हैं, तो उसमें क्या होता है, दिस इज द फाइनल बोर्डिंग कॉल। फाइनल बोर्डिंग कॉल का मतलब है कि ये लास्ट कॉल है, इसमें जिसको भी आना है वो आ जाए, अदरवाइज जो है गेट्स क्लोज हो जाएंगे, फिर आप अगर आ भी गए तो आप फ्लाइट पे नहीं बैठ पाओगे, ठीक है। अब आप प्लेन में पहुंच गए हो। जब आप प्लेन में पहुंच गए तो फ्लाइट अटेंडेंट ने बोला व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। आप सेटल हो गए, पूरा उन्होंने बता दिया कि अपनी सीट बेल्ट ऐसे बांधी जाती है, ये आपका लाइफ वेस्ट है, आपको कंफर्टेबल रहना है, ऑल दोज थिंग्स वोकैबुलरी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम देखते हैं, जैसे आपको कुछ फ्लाइट अटेंडेंट ने पूछा, वो ट्रॉली लेके आए जिसमें काफ़ी सारा महंगा महंगा खाने का सामान है, और अगर आप खाना चाहते हो तो पूछे कि व्हाट वुड यू लाइक टू हैव। अगर आपने प्राइस देखा, बोला नहीं आई डोंट वांट एनीथिंग, नो थैंक यू, सिंपल आंसर। लेकिन इफ़ यू वांट टू ईट एनीथिंग यू विल से आई विल हैव अ वेजिटेबल चीज़ सैंडविच। आप क्या कहोगे, आई विल हैव अ वेजिटेबल चीज़ सैंडविच। वेजिटेबल नहीं, ठीक है, वेजिटेबल चीज़ सैंडविच। फिर फ्लाइट अटेंडेंट ने क्या पूछा, एनीथिंग टू ड्रिंक। अब यहाँ पे देखो मैं आपको बता रही हूँ प्लेन का कॉन्वर्सेशन, कोई घर आए ना तो भी ऐसे ही पूछ सकते हो, एनीथिंग टू ड्रिंक मतलब आप कुछ पीने में लेंगे। व्हाट डू यू हैव इन कूल ड्रिंक्स। अब ये घर में कोई आए तो मत पूछना, अच्छा चलिए बताइए ठंडे में आपके पास क्या क्या है, वो नहीं बताएंगे, ऐसे नहीं पूछेंगे, ठीक है, अपन नहीं पूछते ऐसे। सो बट अपन फ्लाइट में पूछ सकते हैं व्हाट डू यू हैव इन कूल ड्रिंक्स, कि ठंडे में आपके पास क्या क्या है। कोक, डाइट कोक, स्प्राइट एंड ऑरेंज। अ डाइट कोक प्लीज, नो आइस। अब आपने बता दिया डाइट कोक, नो आइस प्लीज, ओके। तो उन्होंने बोला हियर यू गो, इसका मतलब यहाँ से चले जाओ, नहीं, इसका मतलब होता है ये रहा आपके लिए, प्लीज़ लीजिए, है ना। फ्लाइट में कोई आपको बाहर नहीं निकाल सकता। एंड आप बोलोगे थैंक यू, यू आर डन विद द कॉन्वर्सेशन। अब आपको फ्लाइट में आपको ठंडी लग गई, आपको पिलो चाहिए, आपको किसी तरीके की तकलीफ है, तो कैसे कैसे क्वेश्चंस हो सकते हैं, कैन आई हैव अ पिलो, मुझे एक पिलो चाहिए। कैन आई हैव अ ब्लैंकेट, अब आपको फ्लाइट में लग गई ठंड, ठीक है, तो आपने क्या बोला, कैन आई हैव अ ब्लैंकेट, बोलो कैन आई हैव अ ब्लैंकेट। नेक्स्ट इज कैन आई हैव अ पेयर ऑफ हेडफोन्स और ईयरबड्स। अब क्या होता है फ्लाइट में, क्योंकि एयर प्रेशर डेवलप होता है, जैसे वो टेक ऑफ जब करता है या लैंड करता है, तो आपका वो एयर प्रेशर डेवलप होता है जिसके कारण ना कान बंद होने जैसे फील हो जाते हैं। सो यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर हेडफोन्स, या आप ईयरबड्स भी मांग सकते हो। जैसे यू वांट टू स्लीप और आपको बहुत अजीब से लग रहा है, आप ईयरबड्स भी मांग सकते हो, तो आप क्या बोलोगे, कैन आई हैव अ पेयर ऑफ हेडफोन्स या कैन आई हैव अ पेयर ऑफ ईयरबड्स, ठीक है। नेक्स्ट इज कुड आई हैव सम वाटर। आपने उनको बोला, वो ऊपर आपको जो है बेल बजाना पड़ता है, और जैसे ही वो आते हैं वो बोलेंगे व्हाट, हाउ कैन आई हेल्प यू सर। आप बोलोगे कैन आई हैव सम वाटर और कुड आई हैव सम वाटर। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैन एंड कुड, क्या डिफरेंस है। कैन मतलब हाँ तो मुझे पानी देना थोड़ा,
कुड मतलब क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकते हैं, थोड़ा तमीज़दार हो जाता है, ठीक है। और हम तो बड़े ही तमीज़ वाले लोग हैं, तो हम क्या लगाएंगे, कुड लगाएंगे। कुड आई हैव सम वाटर, कुड आई हैव सम कॉफ़ी, कुड आई हैव सम टी, एनीथिंग लाइक दैट। Could I have some extra napkins? आपने napkins दिए थे. Could I have some extra napkins? Could I have an extra water bottle? Could I have some extra, whatever you want, anything. ठीक है? So these are some of the extra questions that you could ask on the plane. अब अगर आप plane में first time travel कर रहे हो, मैं आपको बस एक चीज़ बताना चाह रही हूँ. अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है तो you don't have to feel conscious. ये सिर्फ इसलिए बिकॉज वी आर लर्निंग टू स्पीक इंग्लिश। नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है लेकिन आप नहीं बोलोगे। बिंदास बोलो, आप बिल्कुल अच्छे से बोल सकते हो, क्योंकि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो और अगर आपको एक पर्टिकुलर लैंग्वेज नहीं आती है तो आपको एम्बैरस होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हमें इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है ताकि हम अपने सारे एक्सप्रेशंस को बहुत ही अच्छे से सामने वाले तक पहुँचा पाएँ। रिमेंबर दिस थिंग, डोंट फील एम्बैरस्ड फॉर एनीथिंग। क्यों? क्योंकि आपको नीचे कोई नहीं दिखा सकता, है ना? ठीक है, कोई आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता, सिर्फ आप कर सकते हो। सो डू नॉट एवर डू दैट। ओके, अब मैं आपको एक छोटा सा कॉन्वर्सेशन बता रही हूँ। जैसे आप फ्लाइट में हो, फ्लाइट में क्या हुआ, आप अपनी वाइफ के साथ गए हो, वाइफ को मिली वो पीछे वाली सीट, आपको मिली वो आगे वाली सीट। खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि वाह 2 घंटे आराम से निकलेंगे, ये बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। चलो मैं दूसरा एग्जांपल देती हूँ। आप अपने फ्रेंड के साथ गए जिसके साथ ही आपको बैठना है, लेकिन आपको अलग अलग सीट मिली है, तब आप फिर रिक्वेस्ट कर सकते हो, एक्सक्यूज़ मी, वुड इट बी पॉसिबल टू इंटरचेंज सीट्स विद समवन? क्या मैं किसी के साथ सीट इंटरचेंज कर सकता हूँ, मतलब अदला बदली कर सकता हूँ? माई वाइफ एंड आई वुड लाइक टू सिट टुगेदर। अब ये फीलिंग मुझे नहीं लगता अंदर से आ रही होगी, बट ठीक है, उसने बोल दिया माई वाइफ एंड आई वुड लाइक टू सिट टुगेदर। ओके, सो फ्लाइट अटेंडेंट ने क्या कहा? सर्टेनली सर, मतलब बिल्कुल। श्योर की जगह आप यहाँ पे क्या बोल सकते हो? सर्टेनली। फॉर नाउ प्लीज टेक योर सीट एंड वंस द प्लेन टेक्स ऑफ आई विल हेल्प यू विद दैट। अब यहाँ पे और हमेशा याद रखना, जैसे ही आप जाके बैठते हो, टेक ऑफ के पहले ना आप चुप रहो, चुपचाप बैठो, वही सही रहता है, क्योंकि उस वक्त ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्योस रहता है। तो उसने क्या कहा? फॉर नाउ, अभी के लिए, फॉर नाउ प्लीज़ टेक योर सीट, आप बैठ जाइए। एंड वंस द प्लेन टेक्स ऑफ, जैसे ही प्लेन जो है टेक ऑफ करेगा, आई विल हेल्प यू विद दैट, मतलब मैं आपकी सीट इंटरचेंज करने में हेल्प कर दूंगी। तो आपने क्या बोला? थैंक यू, कुड यू हेल्प मी पुट दिस बैग इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट। अब आपके पास एक बैग है, आप उसको ऊपर वाले कंपार्टमेंट में नहीं रख पा रहे हो, तो आपने क्या बोला? कुड यू हेल्प मी, ये जो बैग है, इन कीपिंग दिस बैग वेयर इन द ओवरहेड कंपार्टमेंट। आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत है, दे आर देयर फॉर योर सर्विस, आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हो। फ्लाइट अटेंडेंट क्या कहेगी? श्योर सर, और रख दिया, वो बोली देयर यू गो, हो गया। सो दैट इज़ इट। अब ऑब्वियस सी बात है, ठीक है, रियल लाइफ सिचुएशन में आपके पास बहुत अलग अलग सिनेरियोज आ सकते हैं। बगल वाले अंकल हैं, वो आप ही के ऊपर सोए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, सोए जा रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे? मुझे नहीं बैठना इसके बगल में, हटाओ इसको यहाँ से। इसको भी हम इंग्लिश में बहुत पोलाइटली कह सकते हैं, कुड यू प्लीज़ गिव मी अनदर सीट, आई एम वेरी अनकम्फर्टेबल हियर, राइट? आप ये भी कह सकते हो। सपोज आप जो हो, आपकी हाइट भी मेरे जैसी है, मतलब आप एकदम लंबे लंबे पैर हैं और उतनी सी जगह में आप आ नहीं रहे हो, आप ये बोल सकते हो कि आपको एक्स्ट्रा लेग स्पेस चाहिए, तो आपकी सीट तब भी चेंज की जा सकती है। रिमेंबर दिस थिंग दैट इफ़ यू आर अनकम्फर्टेबल यू आर सपोज टू से, बोलो, बिना बोले कुछ नहीं होगा। इंग्लिश में नहीं तो हिंदी में बोलो, लेकिन बोलना ज़रूर। क्लियर? सो दैट वॉज आवर एयरपोर्ट कॉन्वर्सेशन। अब आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि आपको कितना समझ में आया, कितनी हेल्प मिली, ठीक है? क्योंकि इसके बाद और कुछ नहीं होता है, इतना ही होता है। फ्लाइट कोई हवा नहीं है बैठना, और इंग्लिश बोलना भी कोई हवा नहीं है, बहुत ईजी है। सो हम मिलेंगे बहुत जल्दी हमारे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम देखेंगे डे टू डे लाइफ में कुछ अच्छी अच्छी कॉन्वर्सेशन, जहां आपकी झिझक जो है वो टाटा बाय बाय करके चली जाएगी। ओके, अब ये सारे वीडियोस मिलेंगे कहाँ? मिलेंगे आपको हमारी वेबसाइट पे magnetbrains.com, जहाँ पे स्पोकन इंग्लिश के टैब पे आप जैसे ही क्लिक करते हो, एकदम होम पेज पे है, तो आपके पास ये
अपेयर होगा। इसमें आप वॉच नाउ पे क्लिक करोगे। अब वॉच नाउ में ना आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, वर्ड ऑफ द डे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, डेली कॉन्वर्सेशन। तो आप उसमें डाल दो कि आपको एग्जैक्टली क्लिक करो क्या आपको पढ़ना है, एंड देन योर वीडियो विल स्टार्ट लाइक दिस। Thank you so much once again. I hope you enjoyed this conversation. If you did, do not forget to like, share and subscribe. एंड येस प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आपको ये कॉन्वर्सेशन कैसा लगा और आपको नेक्स्ट कौन सा कॉन्वर्सेशन चाहिए। ठीक है, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।